नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है सक्सीड विदाउट कंपीटिंग, कि आप बिना कंपटीशन लड़े भी सफल हो सकते हैं। देखिए, जब भी हम ये बात कहेंगे ना तो हम बोलेंगे यार ऐसा कैसे संभव है, बिना कंपटीशन लड़े कोई सफल कैसे हो सकता है। लेकिन आपको ये बात ना बड़े गौर से समझनी पड़ेगी कि ऐसा आज के इस दौर में, इस मॉडर्न युग में ना ये संभव है। हम बेवजह बहुत ज्यादा अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जीज जो है ना वो कंपटीशन पे फोकस करते हैं, जबकि कंपटीशन इतना है भी नहीं। जिस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए सफल होने के लिए, उन चीजों पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। हमें फोकस करना चाहिए अपनी यूनिकनेस कल्टीवेट करने पे। हमें फोकस करना चाहिए कि हमें क्या काम करना है। और ना ये जो एक कंपटीशन होता है ये कब अनहेल्दी हो गया और कब टॉक्सिसिटी में बदल गया हमें पता नहीं लगता है। हम कंपीट तो करने लगते हैं कि मैं इससे आगे बढ़ूंगा, इससे ज्यादा कुछ करूंगा, लेकिन उसमें हम नुकसान उठाते हैं। एक बात ना बड़े गौर से समझिए कि सफलता पाने के ना बहुत सारे रास्ते होते हैं। देयर आर मेनी वेज टू सक्सीड इन लाइफ। और जो भी कोई समझदार व्यक्ति होगा ना वो लीस्ट रेजिस्टेंट वे जो है ना वो अपनाएगा, जिसमें मार्ग में कम से कम बाधाएं हों। वो मार्ग जब आप सफल होने के लिए अपनाओगे ना तो आपके सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, वो ज्यादा होगी। तो आप क्यों बेवजह कंपटीशन में फंसते हैं और दूसरों को कॉपी करने लगते हैं? अपनी यूनिकनेस कल्टीवेट कीजिए ना। और ये आज के इस मॉडर्न युग में संभव है क्योंकि सबके पास एक जैसे संसाधन मौजूद हैं और सब एक जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। और क्यों नहीं करते अभी बात करते हैं आगे। तो बात यह है कि जब हम कंपटीशन लड़ते हैं तो उसके ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं हमारे दिलो दिमाग पर। जब आपके दिमाग में दिन रात एक होड़ लगी रहती है, रैट रेस में जब आप फंस जाते हो, सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट जो आपको होता है ना वो होता है कि यू स्टार्ट टू कॉपी ईच अदर। ये कंपटीशन लड़ने का सबसे नेगेटिव इंपैक्ट होता है। देखिए, इस बात को ना एरिक हॉफर, एक अमेरिकन फिलोसोफर हुए हैं, सोशल क्रिटिक हुए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कहा है। उन्होंने कहा है कि व्हेन पीपल आर फ्री टू डू एज दे प्लीज दे यूजुअली इमिटेट ईच अदर। कि जब भी लोगों के पास ये फ्रीडम होती है कि वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, ये फ्रीडम है, तो इस फ्रीडम होने के बावजूद भी ना वो ज्यादातर एक दूसरे को कॉपी करते हैं और कुछ नहीं करते। और अगर आप इस बात को बहुत गहनता से, गहराई से विचार करो तो आप पाएंगे कि आज के इस इंस्टाग्राम युग में, सोशल मीडिया के दौर में क्या कर रहा है हर एक आदमी? बस एक दूसरे को कॉपी तो कर रहा है। और जो यूनिकनेस है वही लोग आज भी आगे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करता रहता हूं, उस पर देखता हूं तो एक कोई गाना है, किसी आर्टिस्ट ने एक ओरिजिनली एक गाना लिखा है, उसने वो गाया है, म्यूजिक कंपोज किया है, वो ठीक है। अब सारी रील्स उसी गाने पे बन रही हैं। अच्छा, क्योंकि उस गाने पे रील्स बनाए तो बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, तो अब सारे लोग वैसे बना रहे हैं। या कोई ऐसा बंदा है जिसने कोई ओरिजिनली कुछ चीज कह दी है मजाक की, अब दूसरे लोग उसको कॉपी कर करके उस पर रील्स बना रहे हैं कि मुझे व्यूज मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। कितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं? व्यूज मिल जाएंगे, लाइक्स मिल जाएंगे। सक्सेसफुल कितने लोग हैं? वो ही मुट्ठी भर चुनिंदा। और वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने यूनिकनेस कल्टीवेट की हुई है अपनी। बाकी लोग तो उनको कॉपी कर रहे हैं। तो जो कॉपी कैट्स हैं उनको मान सम्मान और फायदा भी उतना ही मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। असली मलाई जो है वो वही खाएगा जो अपना काम जो है ओरिजिनली करेगा, यूनिकनेस के साथ आगे अपना काम बढ़ाएगा, वही सक्सेसफुल होगा। बाकी बंदे सक्सेस नहीं होंगे। जो दूसरी चीज है जिसका हमें नुकसान होता है कंपटीशन में फंस करना, वो ये होता है कि वी फेल टू कोलैबोरेट। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो सक्सेसफुल होना चाहता है अपने जीवन में ना, उसको अपने शुरुआती दिनों में ही ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अकेले सक्सेस नहीं हो सकते हो। आपको ना दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, आपको दूसरे लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। आप क्या सारा काम खुद ही कर लोगे? इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, सफल हैं लोग, तो हजारों लाखों इंप्लॉइज हैं उनके पास, तो अकेले कर लेंगे वो सारा काम? तो कोलैबोरेट कैसे करेंगे? जब आप कंपटीशन में फंस जाओगे ना तो आपको तो ये होड़ लगी हुई है कि मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे इसको अपने सीक्रेट नहीं बताने हैं, इसके सीक्रेट किसी तरह मेरे पास आ जाएं। तो आप कोलैबोरेट करने में ना परेशान हो जाते हो, कोलैबोरेशन नहीं कर पाते, आप टीम बिल्डिंग नहीं कर पाते, किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाते। ये नुकसान होता है। इसके बाद कंपटीशन का जो तीसरा नेगेटिव इंपैक्ट होता है ना हमारे ऊपर, वो ये होता है कि बी बिकम टॉक्सिक, कि हम ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं।
अब क्योंकि हमने कंपटीशन में आ गए हैं, अब हमने कंपटीशन जीतना है, अब हम वो हर हथकंडा अपनाएंगे जो हमें जीतने में मदद करे। हमें धोखा देना पड़े धोखा देंगे, गाली गलौज करना पड़े वो कर लेंगे, सीना झपटी करनी पड़ जाए वो कर लेंगे, किसी की चोरी ठगी करनी पड़ जाए वो कर लेंगे, लड़ाई झगड़ना पड़ जाए वो कर लेंगे। कोई भी बैटल लड़ने के लिए हम तैयार होंगे और धीरे धीरे ना हम टॉक्सिक होते जाएंगे। तो जो कंपटीशन हमने हेल्दीली स्टार्ट किया था वो कब अनहेल्दी हो गया और टॉक्सिक हो गया हमें पता ही नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है और हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस मुकाम को हासिल करने के लिए हम चले होते हैं, हमारी नजर में वही नहीं रहता है। हम वही जो लोकल इश्यूज हैं उनमें उलझ जाते हैं और उनको जीतना शुरू कर देते हैं। और अगर हम किसी तरह से वो जो हमने मुकाम गोल सेट किया था वहां पहुंच भी जाएं, तो हम डिससेटिस्फाइड होते हैं कि यार ये क्या रायता फैला के आ गए इतनी दूर, ठीक है, तो वो भी किसी काम का बात है नहीं। ये तीसरा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान है। इसके बाद चौथा नेगेटिव इंपैक्ट जो होता है कंपीट करने का या कंपटीशन का, वो होता है कि फियर ऑफ फेलियर। कि देखिए जब हम कंपटीशन में आते हैं ना तो हमने डींगे बहुत हांकी होती है, हमने सबको बताया होता है कि अब हम कंपीट करेंगे और अब धूल चटाएंगे दूसरों को, बहुत कुछ ऐसा किया होता है। तो सबसे ज्यादा फियर ऑफ फेलियर होता है हमें जब हम कंपीट कर रहे होते हैं किसी के साथ, ठीक है। और इसमें ना हम इनसिक्योर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दिन रात हमारा इनसिक्योरिटी में गुजरता है। फियर ऑफ फेलियर कि अब मेरे को कोई षड्यंत्र रच के मुझे कोई हरा देगा, मैं हार जाऊंगा तो दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सारी बातें चलती रहती हैं। हम दिन रात स्ट्रेस में डिप्रेशन में रहने लगते हैं, ये नुकसान होता है। और इसके बाद अगला नुकसान तो है ही है, वो है आप नेगेटिव इंपैक्ट होता है आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर। जब आप कंपीट करेंगे दिन रात आप सोएंगे नहीं, आप टेंशन में हैं, तो आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत तो बिगड़नी ही बिगड़नी है, वो तो गारंटीड है, वो तो होगा ही होगा। तो ये कंपटीशन के ना नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं। तो इसका हमने निष्कर्ष क्या निकाला आज की इस डिस्कशन का? अरे भाई इसका निष्कर्ष ये है कि अगर आपने सक्सीड होना है, सक्सेसफुल बनना है अपनी लाइफ में ना, तो अपनी यूनिकनेस को कल्टीवेट कीजिए, वो काम कीजिए जिनको करने में आपको मजा आता है। अपने काम को ना जितना मजे से आप करेंगे, खुश होकर करेंगे, अपने सुख के लिए करेंगे कि मुझे मजा आ रहा है इस काम को करने में, उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे और औरों से ज्यादा आगे बढ़ेंगे और टेंशन और लोड भी आपको कोई नहीं होगा। तो आपने ना ये जो कंपटीशन है, रैट रेस है, इससे बाहर निकलना है। इससे आपको फायदा बहुत कम और नुकसान बहुत ज्यादा होता है। जब तक आप सक्सेस होगे कंपटीशन लड़कर, तब तक आपका मानसिक और शारीरिक सेहत आपके हाथ से निकल चुकी होगी। फिर उस पैसे का, उस सक्सेस का करोगे भी क्या? कुछ नहीं कर सकोगे। तो इसलिए कंपटीशन से, रैट रेस से बाहर निकलो, अपने मजे के लिए काम करो, आप सक्सेसफुल जरूर होगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।